कॉकरोच कॉकरोच। क्यों बे नखंदे, नौकर को अपना बाप बनाकर स्कूल ले गया। 3 महीने की फीस स्कूल में नहीं दी, बाप से ले जाके पूरी फीस खा गया। बैंक के चुराए। बाबा जी आप महान हो। आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। बाबा जी क्या बताऊं, मैं दिन ब दिन इतना नुकसान होता जा रहा है और घर में मन सा भी नहीं लगता मेरा। बाबा जी जानता हूँ, आज तक मैंने जितनी भविष्यवाणी की है एक भी सच आप बहन का भोसड़ा इसकी एक भी झूठ नहीं हुई है। अंधविश्वास पे विश्वास करता है? नहीं, मैं नहीं करता। हाँ करता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ क्या बंद कर ले। चार टुकड़े करके पूरे परिवार को खिला दो, सब कुछ कुशल मंगल होगा। आपने हमारे कष्ट दूर करे, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा जी को दक्षिणा दो। अरे नहीं बच्चा नहीं, बाबा को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। बाबा सारे काम फ्री करता है, बस बाबा के बाबा खुश होने चाहिए। पूछ लेता हूँ जी बाबा जी, आप खुश हैं? अरे अच्छा, ओ हो, ठीक है। बाबा कह रहे हैं तेरे कष्ट कुछ ज्यादा ही हैं, काटा पीटी में 15,000 रुपए लग रहे हैं। 15,000? कोई बात नहीं बाबा जी, मैं खुश हूँ। मेरे कष्ट दूर कर दिया आपने। चल बाबा जी को पैसे ला के दे। लो बाबा जी। सब कुशल मंगल होगा। अरे पापा, बाबा जी ने ये तो बताया ना कि केला छील के खाना है कि बिना छीले खाना। रुको मैं पूछ के आता हूँ। रामू कुत्ते, तू साले दगाबाज, अपने ही घर में गद्दारी करी तूने। मालिक मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मालिक। मालिक मेरी गलती है, मैं सारे पैसे अभी वापस करता हूँ, मालिक से माफी मांग लूंगा। मालिक मेरी गलती हो गई, प्लीज। चल अच्छा सुन, बात यहीं रफे दफे कर, पैसे आधे आधे कर ले। चला। मालिक दोनों पुलों के बीच में गाड़ी फंसी पड़ी है यार। क्या मतलब? देख तो लिया करो। अबे यार ये फिर आ गया। आओ आओ बहनोई साहब, आओ बैठो। जी फूफा जी, कैसा आना हुआ? वेलकम टू द इश्क मोहल्ला, और यहाँ है सब कुछ। कैसी है भाभी जी? अब कुछ अच्छे से लग रहा है अब आप आ गए तो। मालिक मैं कह रही हूँ तुम देखते के देखते रह जाओगे, मालिक इनको पेल देंगे फूफा जी। बहनोई साहब फिर इधर से गुजर के जा रहे थे क्या? नहीं, आज मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अरे क्या काम है बताओ। मुझे तुमसे 1 लाख रुपए चाहिए। अरे बहनोई साहब मुझे पहले बता देते तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता, अब तो है नहीं मेरे पास। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने खुद तिजोरी में थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए देखे, और सोना भी तो हैगा, वो दे दो बहनोई साहब को, बेच देंगे। अपने इस घर के दामाद को तुम पैसे देने से मना कर रहे हो? कहाँ से आई ये जाहिलबंदी तुम्हारे अंदर? अब मैं 1 लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए लूंगा, और तुम दोगे, वरना तुम्हारी बहन को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। अरे मेरी बहन है तो आपकी तो बीवी है, थोड़ा बहुत तो प्यार करते होगे, ऐसे कैसे निकाल दोगे? अरे बीवी रखी है मेरे लोड़े पे, मुझे पैसे से मतलब है, पैसा दो। बहनोई साहब आप तो बहुत ही हरामी निकले, हम तो तुम्हें बहुत शरीफ समझते थे, और तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा, अब होंगे भी तो मेरे पास। और रही हमारी बहन की बात, अब तुम चाहे धक्के मार के बाहर निकाल दो, वो सड़क पे रहे, चाहे हमारे घर वापसी आ जा, हम ना देंगे तुम्हें 1 रुपया भी। रामू इन्हें घर से बाहर निकाल दो। फूफा जी तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ चल निकल यहाँ से कुत्ते। आओ फूफा जी आपको छोड़ के आऊँ, मैं तो इज्जत ही करूँगा इनकी अब भी। तुम बहुत गलत कर रहे हो ये। और सुनिए रे, अबे तू किस वफादारी में रहता है भाई? अबे ना तुझे खाने देते, ना तुझे सही से पहनने देते, सारा दिन तुझसे सुअरों की तरह काम करवा मैं। काय की वफादारी दिखा रही है तू? साले अगर इतनी वफादारी दिखा कर ना, नौकर का नौकर ही रह जाएगा, कभी मालदार नहीं बन पाएगा। फटीचर, जब जब मैं इस घर में आया हूँ तुझे इन्हीं कपड़ों में देखा है मैंने। कुछ अपने बारे में भी सोच लो। मेरे पास एक आइडिया है, भाभी बता रही है अभी, उनकी तिजोरी में बहुत सोना और पैसे हैं, दोनों मिलकर चुराए लें। 1 लाख की मुझे जरूरत है, बाकी तू रख लिए। घूमिए ये साले, गोवा दुबई आराम से मजे लिए। वाह फूफा जी वाह, मैं ये तो जानता था कि तुम नंबर 1 से जलील आदमी हो, लेकिन मुझे फूफा जी इतना नहीं पता था कि इस हद तक तुम गिर जाओगे।
अपनी ससुराल में चोरी करवाओगे? वाह, कितने बेहतरीन आदमी निकले फूफा जी तुम तो। कसम से अगर फूफा तलवार होती ना तो तुम्हारी गर्दन काट देता। अरे मैं फटीचर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अपनी गरीबी में खुश हूँ, जैसा भी हूँ खुश हूँ। लेकिन फूफा जी मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे नहीं निकलोगे। अगर तलवार हाथ में होती ना अभी के अभी गर्दन काट देता। निकल जाओ यहाँ से। गलत कर रहा है तू, एक बार और सोच ले। सोच लिया फूफा जी, आउट। मालिक घर में चोरी हो गई। अरे भैया मेरे सारे जेवर चले गए। हेलो फूफा जी, घर में चोरी हो गई, जल्दी आ जाओ। पुलिस को भी फोन लगा। कहाँ ये चोरी? देखो इंस्पेक्टर साहब, पूरी तिजोरी खाली कर गए, जेवर पेपर सब लगे मालकिन का। ओ, तू कहते चुप खड़ा है बे, तो इसका मतलब तू ही है चोर। देखा कितनी आसानी से पकड़ लिया मैंने चोर को। इंस्पेक्टर साहब पापा है मेरे, ये चोर नहीं है। तो मैं अभी पता लगा लेता हूँ कौन है चोर। इंस्पेक्टर साहब अब तुम नहीं, मैं दिखाऊंगा कौन है चोर। ए नहीं, देखो ये है सीसीटीवी कैमरा जो मैंने पूरे परिवार से छुपा के लगाया था। इसके बारे में किसी को नहीं पता था, ये बताएगा सच। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सुअर अब तक फैला पड़ा है। एक काम कर ले, ये जो तेरी नौकरी है ये हम कर लेते हैं नौकर की, और तू हमारा मालिक बन जा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जाओ जूस लेके आओ मेरे लिए। भोसड़ी के मैं और मेरी फैमिली एक सुबह से उठे पड़े नाश्ते के इंतजार में। कुछ आता पता है कौन बनाएगा नाश्ता? मालिक इसमें मानने की बात क्या है यार? वो ये बना लेगा नाश्ता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रही बात मेरी, मैं खा लूंगा अंडे का आमलेट। आमलेट? साले नौकर है, नौकर की औकात में रह ले। चल जा जाके नाश्ता बना। और सुन, आज तेरे लिए कुछ नहीं बनेगा, पूरी फैमिली के लिए बनेगा। मालिक हट। ओए रामू, आजा मार ले। मालिक सुबह ही सुबह ना। बेटे मारने का मजा तो सुबह ही सुबह है, आजा। हट! क्या कर रहा है? तुम्हें तो कह रहे हैं मान ले। अबे साले पुशअप्स को कह रहा, पुशअप्स लगा ले, थोड़े से बॉडी बना ले थोड़ी। ये ना करूँ मैं बोटी सोटी, हम क्या करेंगे बना के? नाश्ता बनाने आ रही हूँ। रामू मेरे